अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटे के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उमड़ता समुंदर देखा तो उसके सोचने समझने की शक्ति और भी कमजोर हो गई। वह देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वह किस गहरी चिंता में है, मगर उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य लटका हुआ था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई तो तेज रोशनी उसके शरीर के सारे रेशों में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया। फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की मां की लाश पर जम गया। उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। वह उससे आगे और कुछ न सोच सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ है, जिसके बारे में उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, फौरन सकीना को लेकर यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी और वह दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। वह ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वह किसी नतीजे तक न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक लाया था? क्या वह उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बलवाइयों की गाड़ी में घुस आने पर वह बेहोश हो गया था, जो वह सकीना को उठाकर ले गई? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई ना था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास किसी तरह ठीक हुए तो वह उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वह 8 नौजवान थे। उनके पास लॉरी थी, बंदूकें थी। उसने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है उसका और वह बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वह उसके पास होगी।
8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं न मिली। फिर एक रोज वह उसी खिदमत के लिए किसी लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि छरटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वह बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने लॉरी रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो उस लड़की का डर दूर हुआ। उसने मान लिया कि वह सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना को सांत्वना दी। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लॉरी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी। वह बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसके बेटी का पता न चलता। रात को वह देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वह उसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। वह लॉरी में बैठे थे। वह भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ले जा रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ कि वह लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल में सुपुर्द किया और चले गए। वह कुछ देर तक ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए एक लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश सी पड़ी थी। वह छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उससे पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज टटोली और उससे कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था।